तो जैसा कि रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि 15 जुलाई से आईआरसीटीसी की एक नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी जो कि काफ़ी तेज़ होगी, कैप्चा नहीं होगा, वो प्रॉमिस कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस वीडियो के अंदर आईआरसीटीसी की वेबसाइट को लाइव टेस्ट करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फीचर्स में बदलाव किया गया है और आगे हम बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है, उसका बीटा वर्ज़न लॉन्च हुआ है और आप पुराना यानी अर्लियर वर्ज़न को भी यूज़ कर सकते हो। क्या कुछ वो खास फीचर्स हैं इसको ज़रा लाइव समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोलेंगे जिसकी आईडी है irctc.co.in तो आप सीधे आप इस लैंडिंग पेज पे आ जाएँगे। पहले भी पूछता था कि आपको इंग्लिश या हिंदी में जाना है। हमें लग रहा था कि शायद रीजनल लैंग्वेजेस का भी कोई ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी फिलहाल आईआरसीटीसी ने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी के। जैसे ही हम इसको यहाँ इंग्लिश को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी पुरानी वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि कोई कैप्चा वाली जो बात है, कैप्चा को यहाँ से भी रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप बीटा वर्ज़न को क्लिक करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या आप बीटा वर्ज़न टेस्ट करना चाहते हैं? जैसे ही आप बीटा वर्ज़न को यहाँ क्लिक करके चेक करेंगे, तो ये आपकी वेबसाइट आपको खुलती हुई दिखाई देगी। अब ये बहुत ही सिंपल और नीट इस वेबसाइट को रखा गया है। देखिए, केवल यहाँ पर काम की चीज़ है, कोई कैप्चा की कहीं कहीं नाम और निशान कोई कैप्चा का नहीं है कि आपको कैप्चा डालना पड़ रहा है, टोटल करके लिखना पड़ रहा है, उसके बाद आप आगे लॉगिन कर सकते हैं। ये नीट वेबसाइट को रखा गया है जिसमें आप अपना डेस्टिनेशन या फिर जो सोर्स जहाँ से आप बोर्ड करेंगे ट्रेन को, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी की तारीख में जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, वो 14.5 लाख टिकट रोज़ के बुक कर सकती है, ये इसकी कैपेसिटी को बनाया गया है। सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट के अंदर ये है कि आप पीएनआर स्टेटस और ट्रेन के शेड्यूल को अलग से यहाँ पे कॉलम दिया है, यानी कि मान के चलिए अगर आपको पीएनआर स्टेटस को चेक करना है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पीएनआर स्टेटस को चेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कोई कैप्चा नहीं है। अगर आपको याद हो पहले की जो वेबसाइट थी उसमें पीएनआर नंबर हम डालते तो नीचे यहाँ पे कैप्चा ऑप्शन होता था कि आप कैप्चा भरिए उसके बाद ही आप पीएनआर नंबर से चेक कर सकें। लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई कैप्चा डालना पड़े। अगेन अगर आपको कोई ट्रेन का शेड्यूल चेक करना है तो उसके लिए अलग से कॉलम दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप ट्रेन का नंबर डाल करके सिर्फ सबमिट करेंगे। कोई आपको कैप्चा फिल करने की ज़रूरत नहीं है और सीधे आपकी ट्रेन की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएँगी जो आप चेक करना चाहें किसी भी ट्रेन का नंबर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर के आती है कि जब आप ट्रेन के टिकट्स को बुक करेंगे तब क्या सूरत-ए-हाल होगा? देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल रखा गया है। आपको सिर्फ अपना सोर्स का स्टेशन चूज़ करना है जब आप टिकट बुक करें। मान के चलिए मैं दिल्ली डाल देता हूँ, दिल्ली। अ, दिल्ली से मैं बोर्ड करना चाहूँ, मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल और डेस्टिनेशन में मैं डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए पुणे डाल देते हैं। अ, PUNE ये पुणे जंक्शन हमने डाल दिए यहाँ पे। अब मैं टिकट की जो तारीख है, जो मैं बुक करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मैं 31 तारीख को बुक करना चाहता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखिए मैंने सारी डिटेल्स सिंपल 3 क्लिक में डाल दिए। अपना जो बोर्डिंग स्टेशन दिल्ली चूज़ किया है, जहाँ पर मैं उतरूँगा, डेस्टिनेशन उसको पुणे को चूज़ किया और डेट को चूज़ किया। मुझे कहीं कोई कैप्चा भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे को बस यहाँ पे सिर्फ सर्च ट्रेन करना होगा और सारी डिटेल्स आ जाएँगी। इस आईआरसीटीसी की सबसे अच्छी ख़ासियत अब ये हो गई है कि मान के चलिए जैसे हमने अपनी डेट चूज़ करी 31 जुलाई को आप दिल्ली से पुणे जाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें आपको डे वाइज़ दिखाएगा कि 29 जुलाई को 3 ट्रेन अवेलेबल हैं, 30 जुलाई को 5 ट्रेन अवेलेबल हैं, ऐसे 3 अगस्त को 4 ट्रेन। तो हर डे कितनी ट्रेन अवेलेबल है किसी भी रूट पर, वो आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर और आया है कि आप अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। पहले आप अवेलेबिलिटी क्लास वाइज़ नहीं देख सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस रूट के ऊपर चूज़ करता हूँ कि मैं सपोज़ झेलम एक्सप्रेस के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे अवेलेबिलिटी चेक करूँगा। अब यहाँ अवेलेबिलिटी में पहले मुझे सिर्फ़ एक क्लास दिखाता था, सपोज़ मैं सेकंड एसी बुक करता था, तो सिर्फ़ सेकंड एसी की अवेलेबिलिटी दिखाता था। लेकिन अब ये एसी टायर 2, एसी टायर 3 और स्लीपर तीनों के मुझे रेफरेंसेस देगा, कितने प्राइसेज़ है वो बताएगा और इसको यहाँ मैं बुक कर सकता हूँ, केवल एक क्लिक के अंदर यहाँ पर। तो ये मुझे ऑप्शंस देगा कि कंटिन्यू करना है, नहीं करना। सबसे अच्छी बात है कि अभी तक मुझे कहीं कैप्चा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ना ही मुझे कोई पॉपअप्स या एडवर्टाइज़मेंट्स यहाँ पर इस वेबसाइट पे आए हैं। चूँकि बीटा स्टेज में इस समय पर है, तो बीच-बीच में वेबसाइट हैंग होती है काम करते-करते, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पीडियर है, नीट है और सबसे अच्छी बात कोई कैप्चा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कहीं पे भी। तो ये आईआरसीटीसी का एक बदला हुआ रूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को ट्राई नहीं किया है,
तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि डेली 14.5 लाख के आसपास आप बुकिंग कर सकते हैं। इसको काफ़ी सीमलेस और फास्ट बनाया गया है। एड्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, कोई पॉपअप्स नहीं है, और कैप्चा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत का काम करता था किसी भी यूज़र के लिए, उसको यहाँ पर डिसेबल कर दी गई है। कहीं पे भी कोई कैप्चा देखने को नहीं मिल रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार ऐसे कौन से और फीचर्स हैं जो इस आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे ऐड करने चाहिए या होने चाहिए। ये फीडबैक आप सीधे गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री को आप मेल करके। आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आखिरकार क्या वो ऑप्शन है या फिर फीचर्स हैं जो इस वेबसाइट के अंदर होने चाहिए। मुझे फिलहाल के लिए ये वेबसाइट काफ़ी नीट लग रही है और पहले से काफ़ी बेटर है, लेकिन हाँ, बीटा स्टेज के अंदर है तो इसमें और भी हम अपग्रेड्स आते हुए ग्रेजुअली देखेंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।